चलो टॉपिक डाल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बहुत पढ़े स्कूल्स वगैरह में। हाँ? हम क्या पूछ रहे, तुम क्या बोल रहा है? हम बोले कुछ स्कूल्स वगैरह में कुछ पढ़े, बहुत कुछ ना। तो चलो तो हाँ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस चैप्टर में पढ़ना क्या है बेसिकली? हाँ लिखिए। देखो इसका मतलब क्या होता है, इस इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। यानी हम उसी का पढ़ाई करेंगे जो चार्ज किसमें रहेगा, रेस्ट। मूवमेंट वाला चार्ज के बारे में भी पढ़ना ही नहीं है। देखो इट इज अ स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। इट इज अ स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले इस चार्ज के बारे में जान लेते हैं। चलो कोई भी बच्चा इस चार्ज का डेफिनेशन बता दो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, और कुछ? मतलब हिंदी में बोल लेगा तुमको पास कर देंगे। देखो इलेक्ट्रॉन्स हम बोल रहे हैं चार्ज होता क्या है। चार्ज जैसे एक तरह से मास क्या है? बोलो। मास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसी तरह चार्ज भी क्या है, एक प्रॉपर्टी है। ऐसे याद रखना। जैसे कि आप उसको हम अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। जैसे अगर तुमको डिफाइन करना हो कि गुस्सा क्या होता है, तो गुस्सा क्या है? इमोशन मतलब नहीं, गुस्सा भी क्या एक तरह से प्रॉपर्टी है। और वो गुस्सा दिखता कब है? जब किसी को हम थोड़ा सा इरिटेट करे, पोक करे, तो उसका गुस्सा दिखता है। उसी तरीके से लिखो, इट चार्ज के बारे में लिखो। इट इज अ प्रॉपर्टी, और किसका प्रॉपर्टी? मैटर का। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। और ये ऐसा प्रॉपर्टी है व्हेन प्लेस्ड, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर व्हेन प्लेस्ड in an electromagnetic field. When placed in an electromagnetic field. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। कि अगर इस चार्ज को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, when placed in an electromagnetic field, it experiences a force. It experiences a force. ठीक है, तो चार्ज क्या एक प्रॉपर्टी है। कैसा प्रॉपर्टी? व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रो, अगर मान के चलो इसमें चार्ज है या नहीं है, तो हम इसको कहां पुट करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। अगर इस पे एक फोर्स लगा तो हम बोलेंगे इस पे एक चार्ज का प्रॉपर्टी है। समझ में आया? अब चार्ज के बारे में तो सीख लिया। चार्ज को हम लोग सिंबल क्या यूज करेंगे? क्यू, चाहे स्मॉल क्यू। आवाज आ रहा है, मोबाइल का आवाज। हाँ, और चार्ज स्केलर है कि वेक्टर है? ये तो वेक्टर बोल रही है। स्केलर। क्यों? हाँ क्यों मतलब बता दो क्यों।
सिंपल ऐड होता है, याद है ना, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन से ऐड कर लेते हैं। तो चार्ज लिखो फटाफट। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी और प्लस क्यू स्मॉल क्यू सी और इसका यूनिट कूलम। साइंटिस्ट का नाम ही था, इसलिए साइंटिस्ट बनो और कुछ भी डेवलप करो अपना नाम छोड़ देना पीछे, है ना। ठीक है, शॉर्टकट में सी लिखेंगे खाली, है ना। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी लिख लिए होगे। अब चार्ज क्या होता है वो समझ में आ गया। अब पढ़ेंगे इसके बारे में। चार्ज का प्रॉपर्टी, जैसे गुस्सा क्या होता है तो हम बताए थे गुस्सा एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब गुस्सा किस टाइप का होता है, जैसे चार्ज के बारे में अगर आप पढ़ना कि चार्ज कैसा होता है तो कैसा होता है चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। लिखो, चार्ज इज, चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये सब लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए, पहला हो गया पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दूसरा, और हाँ, ये प्रॉपर्टी है कि लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। क्यों होता है ये नहीं पढ़ना है अभी, बस ये होता है, ये इसका प्रॉपर्टी है। गुस्सा अच्छा होता है खराब होता है? अच्छा, कैसे डिपेंड, अच्छा गुस्सा बताओ। चलो बढ़िया। चलो लिखो, क्या लिखे, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सॉरी, उल्टा बोल दी क्या, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस यानी पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करता है और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये इसका प्रॉपर्टी है। क्यों करता नहीं पढ़ना, बस प्रॉपर्टी है। और बताइए, लिखिए, चार्ज इज इनवेरिएंट। चलिए, जो जो चीज थोड़ा नया है, ये अलग अलग कलर कैसे हो जाता है। चार्ज इज इनवेरिएंट, बताओ। इनवेरिएंट का मतलब, वेरी गुड, किस पे वेरी ना करें। एक मिनट, मास वेरी करता है तो कौन सी दुनिया में जी रहे हो तुम लोग? मास वेरी करता है कि नहीं करता? करता है। कब करता है बताओ? चार्ज, देखो, जब भी हम स्पीड ऑफ लाइट पे चलते हैं तब वेरी करना स्टार्ट होता है, मास वेरी करता है, लेकिन चार्ज वेरी नहीं करता है, ठीक है। लिखो, चार्ज इनवेरिएंट का मतलब आगे लिख लो, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट in any condition, in any condition, remains constant in any condition, लेकिन मास वेरी करता है। उसका फॉर्मूला किसी को याद है यहां पर? m इज इक्वल टू एम नॉट बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है मास का। और जब ये स्पीड ऑफ लाइट अगर किसी दिन हम लोग चले गए तो सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, समथिंग अपॉन 0, ऐसा हो सकता है पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अभी स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंचे है नहीं। पहुंचा कि नहीं पहुंचा, सही ना। चलो थर्ड हो गया। फोर्थ
लिख लीजिए लिख लीजिए लिख लीजिए। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, क्योंकि ये बच्चों वाला चीज है, स्केलर होता है, तो स्केलर में हम लोग क्या करते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, ठीक है, जोड़ देंगे सीधा कि +2 और -2 0 होता है ना। तो एडिटिव इन नेचर, ठीक है। 1 2 3 4, पांचवा, ठीक है, लिखिए चार्ज इज कंजर्व्ड। अच्छा, इसको कोई हमको समझा सकता है कि इसका मतलब क्या होता है? एक एग्जांपल खाली बता दो ना कि चार्ज, देखिए यहाँ ना क्या बोले, चार्ज क्या नहीं, ठीक, इस पेन में चार्ज है, हम क्या पूछ रहे हैं, इसमें चार्ज है कैसे? इसमें चार्ज है, अगर हम तुमसे क्वेश्चन पूछे क्या इसमें चार्ज है, कितना? नेट चार्ज कितना है? 0। और इसमें चार्जेस है या नहीं है एक, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होगा और प्रोटॉन्स भी होगा, ठीक है। तो नेट चार्ज कितना है? 0। इसको केमिस्ट्री के हेल्प से समझा देते हैं कि चार्ज कंजर्व का मतलब क्या है। जैसे कि मान के चलो कि हम एक सिस्टम लिए, और चार्ज हमेशा कंजर्व करते हैं एक सिस्टम का, कि मान के चलो एक सिस्टम है, इस सिस्टम से ना कोई बाहर जा सकता है, ना बाहर से कोई अंदर आ सकता है, ठीक है। तो मान के चलो, ऐसे हम लोग पढ़े हैं कि मान के चलो कि यहाँ कुछ पार्टिकल्स है, केमिस्ट्री के फॉर्म में पढ़ते हैं कि एक इस टाइप से ले लेते हैं, ठीक है, कार्बन और कोई एलिमेंट का डबल बॉन्ड है, ठीक है। अभी इस एलिमेंट पे नेट चार्ज कितना है? 0 होगा। याद है केमिस्ट्री में से तोड़ देते हैं बॉन्ड, तो यहाँ नेगेटिव आ जाता है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ ना। अभी भी इसका नेट चार्ज कितना है? 0। तो पहले भी 0 था और बाद में भी 0, तो चार्ज हमेशा क्या रहता है? कंजर्व, ठीक है। उसको और समझना है तो ऐसे समझो कि मान के चलो एक सिस्टम में कुछ नेगेटिव चार्जेस था और कुछ पॉजिटिव चार्जेस था, मान के चलते हैं। अभी टोटल चार्ज कितना है? नेगेटिव ज्यादा है, कितना? -4, यानी कि अभी इनिशियली देखा जाए तो -4 है, ठीक है। थोड़ा देर चले गए, पता चला, ऐसा होता है ना कि ये नेगेटिव पॉजिटिव कंबाइंड होकर बॉन्ड बना लेता है, तो पता चला कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कंबाइंड होकर बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अभी भी नेट चार्ज कितना है? -4। कुछ देर के बाद ये भी कंबाइन होकर बॉन्ड बना लिया, अभी भी नेट चार्ज -4। तो इस तरह से देखा जाए तो एक सिस्टम का चार्ज हमेशा क्या रहता है? कंजर्व। ऐसा हो भी सकता है कि कोई बॉन्ड टूट के एक माइनस प्लस क्रिएट भी हुआ होगा, अभी भी नेट चार्ज कितना रहेगा? तो इसीलिए चार्ज कंजर्व होता है, लेकिन किसका? सिस्टम, ठीक है। लिख लो उसमें, चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड, चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड फॉर अ सिस्टम, फॉर अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम का चार्ज हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। और ऐसा बोलते भी हैं, चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। लास्ट, या और बताओ, पांचवा हो गया, छठा, हाँ यही वाला सुनना था हमको। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, कोई बता दो। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इसको समझना हम समझा देते हैं अच्छे से, ठीक है, कि ये होता क्या चीज है। जिस तरीके से अभी सबके पास पता नहीं पैसा है या नहीं है, मेरे ख्याल से होगा ही सबके पास, ठीक है। अगर हम तुम्हारे सबके पास पैसा चेक करवाएं, क्या सारा तुम लोग के पास सारा जो पैसा होगा, क्या वो 1 रुपए का n टाइम्स होगा? और n हमेशा क्या होगा? इंटीजर। अगर किसी के पास हम अगर अपने ही पॉकेट से सारा पैसा निकाल के देखेंगे तो वो हमेशा 1 रुपए का मल्टीपल होगा, और n यहाँ पर क्या रहेगा? इंटीजर, ठीक है।
क्यों? क्योंकि हमारे पास जो फिजिकल करेंसी है उसका सबसे लोएस्ट अमाउंट कितना है अभी? 1 रुपया। 58 अब चलता नहीं है। उसी तरीके से चार्ज का सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻90। ये सबसे स्मॉलेस्ट है। तो यानी कि कभी भी किसी भी बॉडी में तुम अगर चार्ज चेक करोगे ना, तो इसका हमेशा कितना टाइम्स मिलेगा? n टाइम्स। और n हमेशा क्या रहेगा? इंटीजर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज इज क्वांटाइज्ड। लिखिए उसका मतलब, चार्ज इन एनी बॉडी, चार्ज इन एनी बॉडी charge in any body is an integral multiple of charge in any body is an integral multiple of E, और E is equal to ये। ठीक है, E कितना हो गया? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है ना, C लिख लेना बगल में। ठीक है, तो अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है बोलेगा? क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, डज 1/2 कूलम एग्जिस्ट? क्या हाफ कूलम एग्जिस्ट करेगा? जैसे हम अगर पूछे कि मेरे पास अभी पॉकेट में 3.5 रुपया है, तो तुमको क्या लग रहा होगा कि मेरे पास 3.5 रुपया होगा कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, क्योंकि 3 रुपया तो जुगाड़ सकता है, ठन्नी अभी मिलेगा नहीं। उसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बॉडी में हाफ कूलम एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? आपका आंसर यस या नो में होना चाहिए। अब कैसे करना है अभी तुम्हारे ऊपर छोड़े हुए हैं। 2 मिनट का समय है, जो सोचना है सोचो, जो बनाना है बनाओ। चलो, उसका हो रहा है, बाकी लोग हो जाएगा, होगा कैसे? एन इंटीजर आ रहा है। देखो, ये मत देखना कि ये इंटीजर है कि नहीं है। आधे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, ये हाफ है तो इंटीजर है ना। सबसे पहले हम लोग का फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू, कोई भी चार्ज होगा ना वो E का हमेशा कितना टाइम्स होगा? n टाइम्स। और n हमेशा क्या रहेगा? इंटीजर। अगर इंटीजर आया तो ठीक है, इंटीजर नहीं आया तो फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा। Q कितना दिया हुआ है? हाफ इज इक्वल टू n इंटू ई का वैल्यू कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻90। तो n यहां से हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? 1/2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90। बताइए इंटीजर है कि नहीं है? पक्का? फ्रैक्शन नहीं दिख रहा है जी? हाँ, ये 10⁻⁻19 किधर चला जाएगा? ऊपर। तो यहाँ जो भी वैल्यू डेसिमल में आएगा इंटू 10⁻19 अगर करेंगे तो वो इंटीजर आएगा कि नहीं आएगा? तो आपको ये चेक करना है कि ये इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। हो गया?
1.6 इंटू 10⁻⁻22 ये एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? 10⁻⁻19 से भी ये क्या है? छोटा है। ये कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर आपको निकालना है तो निकाल के भी देख सकते हैं। Q इज इक्वल टू एनी 1.6 इंटू 10⁻⁻22 इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। n ये कैंसिल हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू आ जाएगा 10⁻⁻, नहीं आएगा? तो यहाँ n इज इक्वल टू 1/1000 और ये इंटीजर नहीं। समझ में आ गया? तो कभी भी क्वांटाइजेशन वाला रूल आएगा तो ये कर लेना है। ठीक है, प्रॉपर्टी सारा समझ गया। नेक्स्ट लिखो। ये क्लियर हो गया? तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? चार्ज क्या होता है और दूसरा क्या पढ़े? प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। ये जो चार्जेस क्वांटाइज वाला है ना, ये आगे यूज होगा बहुत जगह, इसलिए इसको समझना ध्यान से। नेक्स्ट लिखो। अब ये पढ़ना है कि ये चार्ज आता कहां से है, यानी प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। कहां से लाते हैं जी चार्ज? तीन तरीका है। एक रबिंग, जिसको फ्रिक्शन बोल सकते हैं, एक है कंडक्शन और तीसरा है इंडक्शन। इंडक्शन, बॉइलिंग, क्या बोल रहा है तुम? अच्छा, तो चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। उसमें पहला आप लिखिए रबिंग। ठीक है, ऐसे इसको पूरा एक्सप्लोर करके पढ़ना है, लेकिन पूरा एक्सप्लोर कर सकते होता है ना, पूरा मूवी जानना है, लेकिन मूवी का एक छोटा सा ट्रेलर हम बता देते हैं जिसमें होता है क्या है। दो बॉडीज को लाएंगे, आपस में रब करेंगे, रब करने के बाद दोनों बॉडीज में चार्ज आ जाएगा। ठीक है, एक में अगर पॉजिटिव आएगा तो दूसरे में नेगेटिव आएगा। ठीक है, और इसको अगर ऐसा दिखाएं कि ये अगर बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, अगर इसको रब कर दिया जाए आफ्टर और ये बिफोर, ठीक है, अगर इसमें 0 0 चार्जेस लेते हैं तो आफ्टर हम ये बोलेंगे कि अगर इसमें प्लस क्यू आएगा तो इसमें कितना आएगा? माइनस क्यू। यानी कि इन प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, इसका बज रहा है जी, इन प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर क्रिएटेड। लिखो सबसे पहले छोटा सा, इन प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, in process of rubbing, in process of rubbing, bodies get equal and opposite charges, bodies get equal and opposite charges। मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है और अपोजिट क्या होता है? पोलैरिटी, मतलब एक में पॉजिटिव तो दूसरा में नेगेटिव। अब हमको ये पढ़ना है कि रबिंग में ऐसा क्या हुआ कि चार्ज आया। कोई बता सकते हो कि रबिंग करने से ऐसा क्या हुआ कि चार्ज आ गया? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लिखिए आगे, नोट में लिखते जाइए जो पॉइंट्स हम लिखवा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला नोट में लिखिए, ओनली इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांसफर, ओनली इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांसफर, ओनली इलेक्ट्रॉन्स कैन ट्रांसफर। सिर्फ कौन ट्रांसफर कर सकता है? क्यों? प्रोटॉन्स काहे नहीं कर सकता जी? खाली नेगेटिव ही क्यों करे? क्योंकि प्रोटॉन्स कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस से बाहर निकल नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहता है? बाहर। कभी यहाँ से इस सेल से उस सेल, कभी सेल छोड़ के भाग जाता है वो। यानी सिर्फ कौन सा चार्ज तुम्हारा ट्रांसफर होगा? इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव।
यानी सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही तुम्हारा क्या हो सकता है, ट्रांसफर। अब होता क्या है, इसको कहानी की तरह समझो कि दो बॉडीज को जैसे ही रब किए तो इन दोनों में से ऐसा कोई एक बॉडी होगा जो अपना इलेक्ट्रॉन्स दूसरे बॉडी को दे देगा। ठीक है, तो जिसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो कौन सा चार्ज, नेगेटिव, और जो देगा वो पॉजिटिव। यानी यहां पर अगर ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू है, तो अगर हम बोले कि चार्ज इलेक्ट्रॉन्स किस बॉडी से किस बॉडी में गया, A2, यानी चार्ज यहां से ऐसे गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या मजबूरी रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स को जाना पड़ा। कुछ तो मजबूरी रहा होगा ना, कि ऐसे बिना रबिंग के नहीं गया, ऐसे सटाए तो नहीं गया, लेकिन जब रब किए तो उसको बेचारे को जाना पड़ा। चलो अच्छा बात है, रब करने से हीट प्रोड्यूस हुआ। और दिमाग लगाओ, केमिस्ट्री में कुछ आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़े हो, अपोज। केमिस्ट्री में आयोनाइजेशन पढ़े हो, आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, और वो आयोनाइजेशन एक एनर्जी होता है। अब समझो ध्यान से, जब हम रब किए तो कुछ हीट प्रोड्यूस हुआ, तो कुछ तो एनर्जी आया। अगर वो एनर्जी एज एन आयोनाइजेशन एनर्जी का काम करे, अब इन दोनों का पक्का एक का आयोनाइजेशन एनर्जी कम या ज्यादा होगा, तो जिसका कम होगा उसका इलेक्ट्रॉन भागेगा। तो इसीलिए जब हम रब करते हैं तो एक किसी बॉडी का इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से उठ के किसमें चला जाता है, दूसरे बॉडी। ठीक है, तो जिसको मिलता है वो नेगेटिव चार्ज, और जो देता है वो पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए मान के चलो कि अगर इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन गया होगा तो ये -10 ही होगा, और ये 10 इलेक्ट्रॉन दिया तो ये +10 ही। समझ में आया? लिखिए आगे, लिखते जाइए अब, है ना। इन द प्रोसेस ऑफ रबिंग, आराम से लिखिए, इन द प्रोसेस ऑफ रबिंग, in the process of rubbing, electrons from one body transfers to another body, the body which receives electron आशीष कुमार प्रेजेंट है, लेट से आया तुम, क्या है स्कूल, हाँ ठीक, तो तुम कैसे देखिए, चलो ठीक है। द बॉडी विच रिसीव्स इलेक्ट्रॉन्स गेट्स नेगेटिवली चार्ज्ड, the body which receives electrons gets negatively charged, and body which donates electrons gets positively charged। ये खुद से लिख सकते हैं बना बना के, भूल भी जाए तो कहानी याद रखना। ठीक है, अब हम जो क्वेश्चंस पूछेंगे उसका आंसर अब आपको देना है। हो गया? ठीक दे देंगे, हो गया सब, लिख लिया ना। चलिए, अच्छा मेरे को ये बताओ, कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पता है क्या होता है? क्या होता है कंडक्टर कंडक्ट करता है, इंसुलेटर इंसुलेट करता है। इसका ऐसे मतलब, कंडक्टर में चार्जेस बॉडी के अंदर फ्लो कर सकता है, यानी कंडक्टर में चार्जेस कैन इजीली फ्लो। जैसे अगर ये कंडक्टर है तो कभी वो चार्ज यहां रहेगा तो कभी फ्लो होकर यहां जाएगा, और अगर यही इंसुलेटर है
तो उसमें अगर चार्ज यहां होगा तो वो वहीं रहेगा। नोट में लिख लो, इन कंडक्टर चार्जेस, इन कंडक्टर चार्जेस can easily flow within the body. In conductor, charges can easily flow within the bodies. In insulator, charges cannot flow या cannot move लिख सकते हो, flow दोनों एक ही चीज है। ठीक है, ठीक है। इस टॉपिक में कोई डाउट हो तो पहले तुम पूछ लो, क्योंकि अब हम भी पूछेंगे, इसलिए तुम लोग पहले पूछ लो, वो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है ना, तो कॉन्फिडेंस चाहिए, है ना। तो पहला क्वेश्चन लिखिए, पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर लिखवा तो देंगे ही। अब जो दो बॉडीज हम रगड़ेंगे, बॉडी ए और बॉडी बी, चार्जिंग के लिए, ये दोनों बॉडी कंडक्टर होना चाहिए, इंसुलेटर होना चाहिए, कि कोई भी बॉडीज चलेगा? फिर से सुनाता है, दो बॉडीज को जब रगड़ते हैं तो चार्ज आता है, तो ये दोनों बॉडीज कंडक्टर होना चाहिए, दोनों इंसुलेटर होना चाहिए, कि कुछ भी चलेगा, किसी को भी रगड़ दो चार्ज आ जाएगा? बुद्धि भी लगाना अपना थोड़ा, ये बचपन में एक चीज तुम लोग किए हो, उसको भी सोच के आंसर देना। तुम लोग दोनों को भगा देंगे हम क्लास से, यदि वो हम भी खींच के भगा देंगे, इसलिए ज्यादा मस्ती मजाक नहीं। हाँ बताओ क्या होना चाहिए? सिर्फ कंडक्टर्स ही चलेगा, सिर्फ इंसुलेटर्स चलेगा, या किसी को भी रगड़ दो, कंडक्टर इंसुलेटर रगड़ दो आ जाएगा चार्ज? इंसुलेटर, हाँ सिर्फ कंडक्टर। अच्छा, जिसका आंसर अगर सिर्फ कंडक्टर है, तो बचपन में एक स्केल लिए होंगे, बाल भी लिए होंगे, हाँ ठीक है, तो बाल में ऐसे रगड़े होंगे, और जैसे ही पेपर के सामने लाए होंगे वो चिपक गया होगा। तो जब स्केल को रगड़े थे तो वो कौन सा स्केल था? प्लास्टिक का। और प्लास्टिक कंडक्टर है कि इंसुलेटर? इंसुलेटर। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे नहीं सब क्या क्या बोला, फिर से बोल। अच्छा, मतलब एक इंसुलेटर और एक कंडक्टर। चलो एक काम करते हैं, कंडक्टर इंसुलेटर का पहले खाना, चार्ज ऐसे रगड़े ना, रगड़ने से चार्ज ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? एनर्जी, हीट एनर्जी पे। तो हम कंडक्टर कंडक्टर को रगड़े, चाहे इंसुलेटर इंसुलेटर को रगड़े, चाहे कंडक्टर इंसुलेटर को रगड़े, तीनों केस में हीट प्रोड्यूस होगा, और अगर हीट प्रोड्यूस होगा तो इलेक्ट्रॉन्स भागेगा। यानी कि यहां पर कंडक्टर कंडक्टर हो, इंसुलेटर इंसुलेटर हो, चाहे कंडक्टर इंसुलेटर हो, कोई भी बॉडीज हो, चार्जेस प्रोड्यूस होगा। नोट में एक पॉइंट लिखिए सबसे पहले, इन दिस प्रोसेस charge is created in any bodies, charge is created in any body, किसी भी बॉडी में तुम चार्ज क्रिएट कर सकते हो, चाहे कंडक्टर कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, अब समझना ध्यान से कि हम बताना क्या चाह रहे हैं। बचपन में जब स्केल लिए होगे, ऐसे रब किए होगे, रब करने से क्या हो गया, मान के चलो कुछ भी चार्ज आया इसमें, पॉजिटिव चाहे नेगेटिव कुछ भी आया, ये कंडक्टर अगर होता तो ये चार्ज यही रहता कि फ्लो होता, तो मेरे हाथों से फ्लो, हम भी कंडक्टर हैं, और फ्लो के अर्थ पे चला जाता। इसीलिए वो फ्लो ना हो, इसलिए हम कौन सा स्केल लिए थे? प्लास्टिक का स्केल, कि अगर प्लास्टिक के स्केल में चार्ज क्रिएट होगा तो ये फ्लो कर जाएगा कि यही रहेगा? यही रहेगा। इसलिए वो प्लास्टिक के स्केल में वो एक्सपेरिमेंट काम करता था, लोहे के स्केल में काम करेगा? वो एक्सपेरिमेंट जो करते थे वो लोहे के स्केल में काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि चार्ज फ्लो हो जाएगा। समझ में आया? तो चार्ज क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, चाहे कंडक्टर हो चाहे इंसुलेटर हो?
चार्ज तो हुआ, वो बात की बात है कि वो फ्लो कर गया। ये चीज क्लियर है कि चाहे कोई भी बॉडी रहो चार्ज क्रिएट होगा। अब नेक्स्ट लिखे ना, नेक्स्ट पॉइंट, एक क्वेश्चन आया हुआ था नीट के लिए, अब ये भी आंसर नहीं दे सकते तो फिर क्या ही बोले। लिखिए, इन द प्रोसेस ऑफ रबिंग, इन द प्रोसेस ऑफ रबिंग, चार ऑप्शंस दिया हुआ था, चिल्लाना कोई मत, आता है तो चुपचाप टिक मार के बैठे रहना। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं, चार्ज ट्रांसफर टेक्स प्लेस, मास ट्रांसफर टेक्स प्लेस, बोथ टेक प्लेस। कुछ समझ में ना आए तो नन ऑफ दिस। अपना आंसर टिक करना है, किसी को नहीं देखना है कि बाकी आदमी क्या सोच रहा है। +4 -1, हो गया, सोच लिए होगे, तो ज्यादा है ही नहीं है ना। तो कितने लोगों का कहना है ऑप्शन 1? पढ़ाना ही बेकार हो गया, कोई नहीं, ठीक। बी, मास ट्रांसफर टेक्स प्लेस, चलो भला हो थोड़ा। थर्ड, बोथ, दोनों जाएगा, चार्ज भी, सर चार्ज पढ़ाए थे और चार्ज और मास दोनों जा रहा है सबका। तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आया, नन ऑफ दिस। चलिए, तो हम ये पढ़ा है कि जब रब करते हैं तो क्या ट्रांसफर होता है? इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुआ तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज भी होता है और मास भी होता है, तो इसका मतलब चार्ज भी जाता है और मास भी होता है। कितना आसान आता है ना नीट। हाँ, क्या क्यों नहीं निकलता मतलब, समझ में आया? अब इससे क्वेश्चन क्या फ्रेम होगा ये जेई में आता है। लिखिए, लिखिए, तुम समझिए तुम कि मास क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास मास भी होता है। कितना होता है ये भी पता है, 9.0, 9 पॉइंट कितना होता है? लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, two bodies are rubbed, two bodies are rubbed, ठीक है, comma, one of the body gets charged, one of the body gets charged two into 10 to the power -10 coulomb. One of the bodies gets charged 2 into 10 to the power -10 coulomb. तो बताओ दूसरे को कितना मिला होगा? -2 into 10 to the power -10। क्वेश्चन ये नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, find the number of electrons transferred in this process, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स अगर ट्रांसफर हुआ होगा तो मास भी ट्रांसफर हुआ होगा, तो बस फाइंड मास ट्रांसफर टेक्स प्लेस।
ट्राई करिए। हो गया लाइट, हो गया दिखाओ। चेक। ये पहला का आंसर आया और दूसरा आ गया। देखो बहुत आसान सा चीज है, मेरे को ये बताओ, अगर इसको ऐसे समझो कि अगर दो बॉडीज रब हुआ और एक को अगर 200 रुपया मिला तो कितना 1 रुपए का कॉइन गया होगा? 200। इस प्रोसेस में क्या इलेक्ट्रॉन्स ही जा रहा है ना, तो यानी कितना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुआ होगा, तो n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होके ये चार्ज आया होगा ना। समझे क्या बोल रहे हैं? ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स होगा तो n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होके ये चार्ज बना होगा। याद है यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू Ne। यानी कोई भी चार्ज अगर होगा तो Q किसके बराबर होगा? Ne। तो N इज इक्वल टू Q बाई E। Q कितना दिया हुआ है? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 और E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90। ये जो भी आया वैल्यू इंटीजर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, कि ऊपर चला जाएगा तो पावर ज्यादा होगा। ये आ गया। n क्या था याद है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। याद है वहां पढ़ते थे कि इंटीजर होना चाहिए, और यही n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा एक बताओ कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। अच्छा 30 हम उसमें माइनस 30 नहीं नहीं, हम ग्राम में चलेंगे, ठीक है, केजी में लेके चलना है तो 10 टू द पावर माइनस 31। अब अगर समझो ध्यान से कि उसमें अगर हम लोग 2 जाएगा तो 2 टाइम्स होगा, 3 जाएगा तो 3 टाइम्स। यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन्स गया? n। तो यानी कितना मास ट्रांसफर हुआ होगा, तो बोल सकते हैं n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलो देख ही लेते हैं कि कितना मास ट्रांसफर होता होगा। तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। क्या लगता है ये मास जो ट्रांसफर हुआ इसका वैल्यू बहुत बड़ा वैल्यू होगा या बहुत कम? ना के बराबर, इसलिए बाल बच गया। बाल बच गया ना, वरना अगर ज्यादा अगर रगड़ते पता चला धीरे धीरे बाल कम हो रहा है ना। तो मास ट्रांसफर होता है लेकिन ना के बराबर। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको।
हो गया। नेक्स्ट लिखिए, ये पूरा समझ में आ गया ये पूरा प्रोसेस। एच वर्मा कितना लोग लाया, ईमानदारी से हाथ खड़ा कर दो बस। और बाकी लोग तो लाया है, चेक करवा लेंगे अभी हम। अच्छा, इसका वाला अपना बना लिया। बार बार हम बोल रहे हैं लेके आओ एच वर्मा, और ज्यादा तकलीफ है तो यही रख देना, यही बनाना और यही रख देना। तो नेक्स्ट क्लास से लेके आओगे ना। जो जो नहीं लाया उसके लिए बता रहे हैं, और नहीं लाया तो खरीद लो, ठीक है कि नहीं है, कम से कम तो खरीद लेना, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखो, ये कंडक्शन एक तरह से चोरी का मेथड है, ठीक है। इसमें चार्ज कैसे क्रिएट करते हैं, ये एकदम सीधा चोरी है एक तरह से देखा जाए तो। और कैसे चोरी होता है समझाते हैं। इस प्रोसेस में एक बॉडी ऐसा होगा जिसमें पहले से ही कुछ चार्ज होगा। मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले बॉडी ए के पास 10 चार्ज था मान के चलो, और ये बॉडी बी है जिसके पास चार्ज नहीं है। अब इसमें चार्ज लाना है तो कुछ नहीं करते, कंडक्शन का मतलब दोनों को सटा देता है, टच कराना है। तो जैसे ये दोनों टच हो गया, ठीक है, ये बिफोर और ये आफ्टर, मान के चलते हैं कि कुछ चार्ज चला गया था 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें चला गया 1 2 3 ही जाएगा कि और ज्यादा होगा। कंडक्शन में अभी तो आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। पहले मेरे को ये बताओ कि पहले इसमें 10 था, इसमें कितना था 0, और हम लोग एक मेथड पढ़ चुके हैं कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। चार्ज न बढ़ सकता है न घट सकता है, जितना पहले होगा बाद में भी उतना होगा। तो इस पूरे सिस्टम में इसको लेंगे, 10 पहले से था तो बाद में भी कितना होगा 10, तो इसमें अगर 7 लिए तो उसमें पक्का कितना होगा 3, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, इसमें चार्ज ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। किसमें गया? ए से बी, क्योंकि हमको पता है कि हमेशा नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होता है। इसमें चार्ज किसमें से किसमें गया? ए से बी। और चार्ज गया इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स गया, इलेक्ट्रॉन्स के पास मास भी होता है, यानी कि इन प्रोसेस ऑफ कंडक्शन क्या क्या ट्रांसफर होगा? चार्ज और मास दोनों ट्रांसफर होगा। ये चीज क्लियर हो गया? इसको नोट लिख लो, पहले इसको नोट डाउन कर लो, बिफोर आफ्टर, उसके बाद क्वेश्चंस का बारी। अरे कौन सा स्कूल था जी? कौन सा स्कूल है तुम्हारा? डिनोबली। स्ट्रिक्ट है थोड़ा ना। डिनोबली, ये बस स्टैंड वाला क्या? कोराडी। कितना बच्चा है जी वहाँ? सिर्फ साइंस 35 बस। नहीं, कोराडी मतलब स्कूल वहाँ बहुत बड़ा है, 9 10 में ज्यादा होगा। चलिए यहां तक हो गया। अब मेरे को ये बताओ, वहां रीजन क्या था ट्रांसफर होने का? रबिंग में हीट प्रोड्यूस हो रहा था, यहां कोई हीट प्रोड्यूस, तो चार्ज क्यों ट्रांसफर हुआ? अच्छा, एक्सेस था तो चल जाता है। तुम कहाँ रहता है? हम लोग डिनोबली कोराडी में थे। यहाँ यहाँ बात ये हो रहा था कि इसमें चार्ज था नहीं,
तो सिर्फ सटाए उसको, तो सटाने से इसमें चार्ज आ गया। क्यों होता है? कहाँ पॉजिटिव, यहाँ दिख ही नहीं रहा है पॉजिटिव चार्ज। हाँ, ये बोल सकते हैं कि यहाँ नेगेटिव नेगेटिव एक तरह से रिपेल कर रहा है, ठीक है। और रिपेल कर रहा तो यहां से हवा में तो जा नहीं सकता, तो जैसे ये बॉडी कांटेक्ट में आया तो एक रास्ता मिल गया, कांटेक्ट में आने से ट्रांसफर हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें से इसमें गया, ठीक है, ड्यू टू रिपल्शन। लिखिए, चार्ज मूव्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, इन कंडक्शन में लिखना, इन कंडक्शन चार्ज मूव्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये वर्ड समझ में ही नहीं आएगा जब तक पोटेंशियल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन समझने के लिए आप ऐसे समझो, यहां रिपल्शन ज्यादा था, हम सिर्फ समझाने के लिए बोल रहे, लिख मत देना कहीं। चार्ज क्यों ट्रांसफर होता है? क्यों, किसके कारण? पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, ठीक है। यहां समझना ऐसा है कि यहां चार्ज बहुत ज्यादा था, तो चार्ज एक दूसरे को रिपेल किया, हवा में जा नहीं सकता था, तो इसीलिए जब ये कांटेक्ट में आया तो चार्ज इस बॉडी से इस बॉडी में चला गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये राइज होता है कि कितना चार्जेस जाएगा, सारा चल जाएगा, थोड़ा सा, या आधा आधा, ठीक है। अब इसको एक लॉजिक से समझाते हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा। मान के चलो कि हम लोग यहाँ जितना बैठे हैं सब एक दूसरे से एकदम कट्टर दुश्मन है, जो एक दूसरे को देखना ही पसंद नहीं करता, लेकिन दरवाजा लॉक है, बाहर भी नहीं जा सकता, तो सब इधर उधर बैठा रहेगा एकदम डिस्टेंस बना के, ठीक है। पता चला जैसे ही दरवाजा खुला दूसरा एक कमरा खाली था, लेकिन उस कमरे का साइज इसका इससे थोड़ा कम साइज का था, तो बताओ कि जब हम लोग जाना स्टार्ट करेंगे तो सब यहां से वहां जाएंगे, आधा आधा, या कुछ ही जाएंगे? क्योंकि डिस्टेंस भी बना के रखना है ना, तो उस हिसाब से सोचो कि एकदम आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट होगा कि रूम के साइज के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा, साइज के। तो यहां भी वही बोलेंगे कि ये जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होगा किसके अकॉर्डिंग? शेप एंड साइज। लिखो, चार्ज ट्रांसफर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। चार्ज ट्रांसफर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। अच्छा, अगर शेप एंड साइज एग्जैक्टली सेम हुआ तो तब आधा आधा, एकदम आइडेंटिकल रहा तो आधा आधा। नोट में लिख लो, चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली व्हेन बॉडीज आर आइडेंटिकल। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली व्हेन बॉडीज आर आइडेंटिकल। बॉडीज आर आइडेंटिकल, ठीक है। तुम लोग ऐसा फंसाएंगे ना हम। क्लियर है यहां तक? ठीक। और याद है ना, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, और चार्ज जो ट्रांसफर होगा वो शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग होगा, और इक्वल तभी होगा जब आइडेंटिकल। क्लियर है? अब देखो, बॉडीज आइडेंटिकल है, ठीक है, बॉडी ए बॉडी बी, ठीक है। बॉडी ए में 6 पॉजिटिव चार्ज था और ये न्यूट्रल था बिफोर। आफ्टर कंडक्शन यानी सटाने के बाद कैसा होगा, बनाओ का फिगर। हाँ, फिगर बनाना है कि आफ्टर चलिए बनाइए।
यहाँ लिख लेना आइडेंटिकल बॉडीज। बनाओ सब लोग। आगे आंसर। देखो क्वेश्चन क्या था कि दो बॉडीज था, कितना चार्ज था और न्यूट्रल था ना। ये था बिफोर, और अगर आफ्टर का बात करें तो आइडेंटिकल है तो आधा आधा होगा। 1 2 3, 1 2 3, बॉडी ए बॉडी बी। कितने लोग ये बनाए हो? ठीक है, और कितने लोग कुछ और बनाए हो? बता कैसा बनाया। तो हमसे पूछ रहा है, तुम बताओ। तो नहीं करेगा इसका मतलब तुम्हारा 6 का 6 यही रहेगा और उसमें नहीं जाएगा। बाकी लोग वही कि 6 तुम बनाए क्या हो पहले ये बताओ। मतलब फाइनली क्या रहेगा, फाइनली बताओ, जो होगा हुआ हुआ, लास्ट में क्या रहेगा? लास्ट में बॉडी ए में और बॉडी बी में क्या? हाँ हाँ यही रहे, मतलब तुम यही बनाए हो। अच्छा अच्छा, नेगेटिव भी है। तो आज के बाद न्यूट्रल को कैसे दिखाएंगे, जीरो कैसे करके दिखाएंगे? पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करके फाइनल चार्ज लिखना होता है सीधा। तो फाइनल तुम्हारा कितना आ रहा है? यही। और बाकी लोग क्या बनाए? तो सबसे ओबीडियंट बच्चा मेरा वो है। हम लिखवाए कि सिर्फ कौन सा चार्ज फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता। ठीक है, तो वो सही लिख गया कि यहां से पॉजिटिव इधर नहीं जाएगा। ये सही बात है कि चार्ज इधर जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो जब चार्ज जाएगा ही नहीं तो चार्ज कैसे आएगा? तो इसको हाँ न्यूट्रल का मतलब आपको ये समझना है कि ऐसा नहीं कि चार्ज नहीं, चार्ज है। जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। और कितना पॉजिटिव होगा? इनफाइनाइट। यानी इनफाइनाइट पॉजिटिव और इनफाइनाइट नेगेटिव। और उसको समझने के लिए तुम ऐसे समझो कि ये चार्ज कैसे आया होगा। और अगर इसी में क्वेश्चन कोई पूछ देता ना, देखना आधा लोग यहाँ गलत आंसर देता। यहां अगर पूछते कि किस बॉडी से किस बॉडी में चार्ज गया, तो आंसर ठीक है। आधा आदमी, आधा ज्यादा आदमी लिखता है यहाँ ए से बी, क्योंकि वो ये सोचता है कि इसमें 6 है, लास्ट में 3 3 हुआ तो ए से बी गया। पर एक्चुअल में आंसर है इसमें चार्ज गया कहां से कहां तक? बी से। और कैसे गया होगा समझना ध्यान से कि इसमें एग्जाम्पल समझाते हैं कि मान के चलो कि ये न्यूट्रल का मतलब ऐसे समझो कि यहाँ पॉजिटिव 3 है और नेगेटिव 3 है। जैसे सटाए होंगे ये तो इधर आएगा नहीं, तो ये 3 नेगेटिव चार्जेस इधर जाके इस 3 पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर दिया होगा। तो फाइनली क्या बचेगा? 3 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव। तो यानी यहां किस बॉडी से किस बॉडी में चार्ज गया? बी से।
समझ में आया? इसको ड्रॉ करो अच्छे से। उतार लिए? क्वेश्चंस दे, लिखिए। ये क्वेश्चन हल लेना है, चलो। आइडेंटिकल, ठीक है। इसमें +8 माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶, बहुत बढ़िया। और इसमें -6 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब इसमें दोनों में चार्जेस है, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द नंबर ऑफ चार्ज, फाइंड द नंबर ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड, फाइंड द नंबर ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड, या फाइंड द चार्ज, सिर्फ नंबर नहीं होता है, फाइंड द चार्ज ट्रांसफर्ड इन दिस प्रोसेस। कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, पहला। दूसरा फ्रॉम विच बॉडी चार्ज इज ट्रांसफर्ड, किस बॉडी से चार्ज ट्रांसफर हुआ। थर्ड, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन दिस प्रोसेस, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन दिस प्रोसेस, ठीक है। और फोर्थ, मास ट्रांसफर होगा इस प्रोसेस में, होता है ना। फाइंड द मास ट्रांसफर टेक्स प्लेस, फाइंड द मास ट्रांसफर्ड इन दिस प्रोसेस, फाइंड द मास ट्रांसफर्ड इन दिस प्रोसेस। चलो सारा कुछ बताओ। पहला था चार्ज बताना है कितना ट्रांसफर्ड हुआ, दूसरा बताना था कौन से बॉडी से, तीसरा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और था मास ट्रांसफर्ड। काम क्यों नहीं कर रहा? चलिए बनाइए। इसमें मेडिकल का कौन कौन है, तुम दोनों ना, ठीक।
आया आंसर किसी का? ठीक। चलो बताएंगे करके। सबसे पहले देखो, सबसे सिंपल अप्रोच कंडक्शन में जब भी अप्रोच करोगे, आइडेंटिकल बॉडी से तो हाफ हाफ होगा, और चार्ज हमेशा क्या रहता है? कंजर्व। मेरे को ये बताइए टोटल चार्ज कितना है अभी पूरे सिस्टम का? +2। यही है। और हमको पता है कि चार्ज एकदम आधा आधा होगा, तो +2 का आधा आधा +1 ये समझ में आया सबको कि कंडक्शन के बाद इसको +1 और इसको भी +1। अब चार्ज ट्रांसफर जो हुआ होगा किस बॉडी से किस बॉडी में? इससे। अब मेरे को ये बताओ, नेगेटिव चार्ज ही फ्लो करता है, तो इस बॉडी से कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा कि यहां +1 हो गया और यहां +1 हुआ? +8 को +1 बनाने के लिए कितना नेगेटिव आना चाहिए? -7। तो -7 इधर आया तो यहां +7 क्रिएट हुआ होगा, तो +7 और -6 +1। समझ में आया कैसे कैलकुलेट किए? तो यहां पर कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ? -7। तो इसका आंसर हो गया -7। और किस बॉडी से किस बॉडी? B2 में। ये सबको समझ में आया कि फिर से समझाएं? फिर से समझाते हैं। यहां समझ में आया +1 +1। +8 से +1 कैसे हुआ होगा? अगर मैथ्स का क्वेश्चन हम दे कि +8 को +1 बनाना है तो कितना जोड़ना होगा? 7 जोड़ना होगा कि -7 जोड़ना होगा? -7। यानी इसको -7 मिला होगा, तो ये -7 दिया, तभी ये +1 हुआ। तो अगर ये बॉडी -7 दे देता है तो इस बॉडी में कितना क्रिएट होता है? +7। याद है ना, इलेक्ट्रॉन अगर दे देते हैं तो वो माइनस होता है और खुद क्या आ जाता है? पॉजिटिव। तो अगर ये -7 दिया तो इसमें क्या क्रिएट हुआ होगा? +7। तो +7 और -6 मिलके कितना हो गया? +1। समझ में आया सबको? अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये कैसे निकलेगा? तो हमको पता है जितना चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा उस इलेक्ट्रॉन से ट्रांसफर हुआ होगा, तो लगाएंगे Q इज इक्वल टू NE। बताइए कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ? -7। ठीक है, इज इक्वल टू N इंटू E का वैल्यू कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻90। और एक चीज हम लिखाना भूल गए वहां पर, यहां प्लस माइनस दोनों होता है, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो यहां से फिर जो N आएगा वो N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और मास कैसे आएगा फिर? N इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेम चीज चल रहा है, इसको नोट डाउन करो सब लोग। एक और क्वेश्चन देंगे लास्ट, ठीक है? दे जल्दी, इसको मिटाए। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। सेम यही 4 क्वेश्चन, जल्दी बनाना है खाली, सेम यही 4। आइडेंटिकल बॉडीज +6 माइक्रोकूलम +10 माइक्रोकूलम, A B। वही 4 क्वेश्चन फिर से।
एसी वर्मा है जी ना, हम उसमें कुछ क्वेश्चंस मार्क करा देते हैं। उसका वाला अपना हथियार लिया ना तुम। थोड़ा सा कूलम्स लॉ खाली पढ़ लेंगे ना तो और क्वेश्चंस बनाने में अच्छा लगेगा। इसमें भी उतना इसमें क्वेश्चंस है नहीं अभी ना। लो, कल भी क्लास है ना। हाँ, आ गया आंसर सबका। थोड़ा जल्दी करो, फास्ट करो अब, जल्दी जल्दी। हो गया, बनाए कहा बिन बंद हो गया, बनाए सब लोग। देखो तो टोटल कितना है, 16 +8 ए से बी कि बी से ए। ठीक है, तो सिंपल सा सोचना है, +6 से +8 कैसे हुआ होगा, +2 मिला होगा। और ऐसा हो नहीं सकता है कि प्लस चार्ज मिलेगा, क्या चार्ज मिलता है, माइनस। +10 से +8 कैसे हुआ होगा, माइनस मिला होगा, कितना, 2। तो ए से बी आया होगा कितना, -2। तो यानी यहां पर चार्ज ट्रांसफर कितना हुआ, -2। और किस बॉडी से किस बॉडी, ए से बी। और यार यही चार्ज n इंटू ई हो जाएगा, फिर यहां से n आ जाएगा, और फिर मास निकालना होगा, तो यही n को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या करना है, मल्टीप्लाई। क्लियर हुआ ये पूरा प्रोसेस, पक्का ना। तो एक लास्ट क्वेश्चन बता दो इसी का, ठीक है, हम पूछ रहे हैं सबसे। जिस तरीके से इन द प्रोसेस ऑफ रबिंग, कौन सा बॉडी यूज करते थे, कोई भी। इन द प्रोसेस ऑफ, लिखो, इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन कौन सा बॉडी यूज करेंगे, फिर वही 2 ही बॉडी होता है, कंडक्टर या इंसुलेटर। तो कंडक्टर यूज करेंगे कि इंसुलेटर, या कुछ भी चलेगा। सोचो थोड़ा, अपना बुद्धि लगाओ ना, भगवान इतना अच्छा बुद्धि दिया तुम लोग को। कुछ भी। अब खाली तुम लोग इतना सोच लो कि जैसे ही हटाते हैं तो चार्ज को इस बॉडी से इस बॉडी में आना होगा, हीट तो प्रोड्यूस कर नहीं रहा है, तो इस बॉडी से इस बॉडी में आने के लिए चार्ज को फ्लो करना होगा। और चार्ज फ्लो किसमें होता है, लेकिन इन दिस प्रोसेस ऑफ कंडक्शन ओनली कंडक्टर्स आर यूज्ड। ठीक है, याद रहेगा। अब एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है जो घर में कर सकते हो, अगर छोटा भाई बहन है तो, नहीं तो पड़ोस का भी छोटा भाई बहन ले आना, ठीक है। कुछ मत करना, एक कुर्सी लेना, कुर्सी बनाने का ट्राई करते हैं।
ये कुर्सी प्लास्टिक का ट्राई करना, और क्यों प्लास्टिक का कुर्सी का बात कर रहे हैं वही बताते हैं। प्लास्टिक का कुर्सी ले लेना और किसी एक आदमी को यहां बैठा देना, दो पैर होगा ना, ठीक। लेकिन कंडीशन क्या है कि उसको पैर को बोलना नीचे सटाना नहीं है, ठीक है, पैर को बोलना ऊपर ही रखने के लिए, नीचे सटाना नहीं है। और एक टॉवल ले लेना, सूखा टॉवल, ठीक है। और इस चेयर का जो बैक साइड है इसको नहीं मारना, भाग जाएगा वो। चेयर का जो बैक साइड है उसमें खूब टॉवल से मारना, ठीक है। जब खूब टॉवल से मारोगे, कम से कम 25 बार 50 बार मार ही देना, ठीक है। जल्दी 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 मारने के बाद यहाँ इस खेल में 3 आदमी होगा। एक तो मास्टर माइंड है ना, एक बैठा हुआ और एक बकरा ठीक है, कसाई तो यहाँ बैठा है, ठीक है। तो अब क्या करना है, उसको पैर नीचे नहीं रखना है, ठीक है। अब क्या होगा, इसको खाली बोलना है कि तुम आके बस इसको टच करो, वो जो बैठा हुआ है। जैसे ही इसको टच करेगा ना, इसको एक बहुत जोरदार झटका लगेगा। उतना झटका नहीं बेचारा मर जाए, है ना। गैस स्टोव जलाते हो कभी, उसको कभी यहाँ पे रख कैसे मारना, बस उतना ही झटका इसको लगेगा, उतना ही तेज टाइप, ज्यादा नहीं लगेगा, मतलब डरेगा वो, है ना। अब ऐसा क्यों हुआ, इसको अगर लॉजिकली समझे, पूरा फिजिक्स यहीं पर है। ये जिसपे बैठा है वो प्लास्टिक है, प्लास्टिक इंसुलेटर हुआ, जो टॉवल है वो भी इंसुलेटर हुआ। दोनों को जब हम मारे तो एक तरह से बार बार टॉवल और वो प्लास्टिक चेयर रब हो रहा है। रब जब होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो जैसे इसको मारते रहे सारा चार्ज इस पे आ गया, यानी इनडायरेक्टली वो चार्ज बोल सकते हैं इस आदमी पर है, ठीक है। तो इस आदमी पे समझो खूब सारा चार्जेस है, यानी कि अगर हम चार्ज के नजर से देखें तो ये आदमी हमको खूब सारा चार्ज, फुल ऑफ चार्ज नजर आएगा, ठीक है। और वो पैर ऊपर करके बैठा है, बताओ अगर वो पैर नीचे करके बैठता है यहाँ जमीन से तो क्या होता, वो तुम मारते और वो चार्ज जमीन में, फिर मजा ही नहीं आता। इसलिए इसका पैर ऊपर उठा दिए। अब वो तीसरा आदमी, ठीक है, क्योंकि एक बार मारते तो थोड़ा सा चार्ज जनरेट होता, तो थोड़ा सा इसको झटका भी नहीं लगता। लेकिन जब 50 बार मार दिया तो चार्ज 50 टाइम्स इसके पास है। अब वो जैसे ही बेचारा आएगा और इसको टच किया तो ये ग्राउंड से कनेक्टेड और इसके पास खूब सारा चार्ज, तो चार्ज उसके बॉडी के थ्रू जमीन में जाएगा। और पढ़े हैं कि अगर कोई भी चार्ज एक बॉडी के थ्रू पार होता है तो उसको करंट बोलते हैं, याद है। कंडक्टर्स में चार्ज पास होता है तो उसको क्या बोलते हैं, करंट। तो जब उसके थ्रू एक करंट पार होगा तो उसको क्या लगेगा, झटका लगेगा। हाँ, तो बकरा इसीलिए बोले पड़ोस का बुला लेना, ये पड़ोस का होना चाहिए, ठीक है। हाँ ठीक है, किसी को भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। स्टील का चेयर क्यों नहीं लिए, चार्ज क्रिएट होगा कि नहीं होगा, होगा, पर वो तुरंत चार्ज कहां चला जाएगा, अर्थ में। तो इसलिए यहाँ प्लास्टिक का चेयर ही यूज करना है, ठीक है। एक चीज और होता होगा, तुम लोग पता नहीं गौर किए कि नहीं किए, अब गौर करना, ठीक है। फिर से ठंडा का मौसम आएगा, अब तो चला गया है ना, तो सब रजाई में ओढ़ के सोते होगे। तो कभी देखना कि अगर रजाई को बार बार रब करोगे ना तो चट 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 करके आवाज आता है। और एकदम पूरा ब्लैक अंधेरा में अगर पूरा सब लाइट बंद करोगे ना और कंबल के अंदर ऐसे रब करोगे तो तुमको छोटा छोटा चिंगारी भी दिखेगा, ठीक है। तो अगला ठंड अगर नहीं देखे हो कोई, ना 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 ऐसा थोड़ी है, रब कर रहे हाथ लग गया बेचारा, ठीक है। तो उसमें चार्ज जो हल्का हल्का चट चट करता है ना, तो उसमें होता क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रलाइज होता है। जैसे याद करो, दो बैटरीज याद है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल दोनों सटा दो, देखना आवाज करता है ना, स्पार्क करता है। तो वैसे एकदम हल्का हल्का स्पार्क करता है, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे हम उस ब्लैंकेट को पूरा पैर से रगड़ोगे या हाथ से रगड़ोगे तो उसमें चार्जेस क्रिएट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। या फिर कभी कभी देखना वो हाथ का बाल या किसी से भी रब होता होगा तो बाल देखना उसके सामने लगा तो खड़ा हो जाएगा बाल ऐसे, तो उसमें चार्जेस क्रिएट होता है, एक में पॉजिटिव तो दूसरे में नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है।
ठीक है, तो स्केल भी लेके ऐसे ऐसे करोगे ना, रब करोगे ना, ऐसे करोगे तो बाल तुम्हारा ऐसे ऐसे नाचेगा पूरा। ठीक है, आगे बढ़े। ये पूरा प्रोसेस खत्म। लास्ट प्रोसेस लिखो, प्रोसेस लिखो चार्जिंग बाय इंडक्शन। लिखिए चार्जिंग बाय इंडक्शन। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आता है, इंडक्शन से। थोड़ा समझने में दिक्कत होता है, बट कोई ऐसा भारी चीज नहीं है। ठीक है, इसमें सबसे पहले एक चार्ज बॉडी लाएंगे। सारे एनसीईआरटी में चार्ज बॉडी ऐसे ही दिखाया गया है। ठीक है, तुम कैसा भी दिखा सकते हो, गोल, टेढ़ा मेढ़ा, कुछ भी। यहाँ एक रॉड ले आए जो चार्ज है पहले से ही। ठीक है, और एक हम अनचार्ज बॉडी लाए। सटाना नहीं है, सटाने से क्या हो जाएगा, कंडक्शन। अब क्या होता है, अनचार्ज का मतलब चार्ज है कि नहीं है, पर नेट चार्ज कितना है, 0। अब क्या होता है कि ये पॉजिटिव अगर हुआ तो ये पॉजिटिव क्या करता है, इसमें कुछ तो नेगेटिव होगा, उस नेगेटिव को ये थोड़ा अट्रैक्ट करके अपने पास बुला लेता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1 2 3 4 5 अगर शो कर रहे हैं, इसका नेट चार्ज कितना है, 0, तो इसको 0 करना होगा। तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो पॉजिटिव आ जाएगा इस साइड। यानी कि जैसे हम इसको पास लाएंगे, सटाना नहीं, खाली पास लाएंगे, तो ये चार्जेस सेपरेट हो जाएगा ड्यू टू अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। ठीक है, तो अगर हम तुमसे पूछे कि अगर यहां नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, क्या ये बॉडी चार्ज हुआ, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, नेट चार्ज अभी भी 0 है, तो चार्ज नहीं हुआ। तो ये सब जो चार्ज अभी क्रिएट हुआ, इसको बोलते हैं टेम्पररी चार्जेस। और इसका अच्छा से नाम है, तो इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस। ये चार्ज सिर्फ इंड्यूस हुआ है, चार्ज हुआ नहीं, खाली क्या हुआ, इंड्यूस। और टेम्पररी क्यों बोल रहे हैं, इसको अगर हटा लिया जाए तो वापस खत्म। ठीक है, इसको पहले यहां तक नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड में ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप में ऐसा हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, इस बॉडी को, इसका मतलब क्या होता है, अर्थ। अर्थिंग का मतलब किसी भी बॉडी को अर्थ के साथ सटा दें तो बॉडी को बोलते हैं अर्थिंग हो गया। जैसे हम अर्थ से सटे कि नहीं सटे, सटे हुए, तो मेरा भी अर्थिंग है अभी। ठीक है, अब समझो, इस कहानी को खाली समझो, है ना। अर्थिंग का मतलब क्या होता है, मतलब इसको अगर चार्ज के नजर से देखे तो आपको ये समझना है। ठीक है, ऐसा कहीं लिखना मत, बस समझाने के लिए बता रहे हैं। अर्थ समझना कि एक इलेक्ट्रॉन्स का बहुत बड़ा समुद्र है ये सब। किसका समुद्र, इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, और ये फैक्ट याद रखना कि समुद्र में 1 लोटा पानी डाल दे, चाहे 1 लोटा पानी ले ले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी उसको हम कुछ नेगेटिव चार्ज दे दें, चाहे कुछ नेगेटिव चार्ज ले ले, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और नेगेटिव का ही क्यों बात करते हैं, क्योंकि सिर्फ कौन सा चार्ज फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स। यानी अर्थ दोनों के लिए खुश है, तुम चार्ज दे भी दोगे तो भी वो खुश है, और चार्ज ले भी लेंगे तो भी वो खुश है। तो अब होता क्या है कि ये पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, और यहां क्या है,
पॉजिटिव। ये पॉजिटिव को दिख रहा है कि नीचे क्या है, नेगेटिव, तो पॉजिटिव नीचे नहीं जाएगा क्योंकि पॉजिटिव मूव नहीं करता, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से ऊपर आएगा और ये सारा पॉजिटिव को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज। ये नेगेटिव हिलेगा नहीं, यहां से कहीं कहीं नहीं हिल सकता। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव उसको क्या करके रखा है, अट्रैक्ट करके रखा है, यानी ये बाउंडेड है, ये कहीं नहीं जा सकता और ये ऐसे ही फ्री है और ये चाहता है यहां से दूर भागेगा, तो इसीलिए पॉजिटिव तो भाग नहीं सकता, तो इसलिए नेगेटिव ऊपर आके इसको क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज। ठीक है, अब समझना ध्यान से, इसको भी उतार लो फिर हम मिटाएंगे। पहले 2 तक उतारना, ठीक है। यहां तक उतार ले सब लोग ना। अब समझना ध्यान से, अब ये बॉडी चार्ज है, सिर्फ नेगेटिव चार्ज है ना। अब यहां से दो प्रोसेस है, दो, ये चीज ध्यान समझना कि अगर हम इस रॉड को पहले हटा दें, इस रॉड को यहां से हटा लिए, ये बॉडी में नेगेटिव चार्ज रहेगा कि भाग जाएगा, भाग जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, ये वायर को डिस्कनेक्ट करना होगा। तो वायर को डिस्कनेक्ट कर दिए तो चार्ज अब सेफ है, उसके बाद रॉड को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। यहां लिखो, इसको ड्रॉ करने के बाद नोट में लिखो, फर्स्ट अर्थिंग इज रिमूव्ड। सबसे पहले अर्थिंग को रिमूव करता है। समझ में आया पहले अर्थिंग को क्यों हटाएंगे, क्योंकि पहले रॉड हटा लिए तो सब खत्म, सब मेहनत पानी में। ठीक है, तो फाइनली ये बताओ, पॉजिटिव रॉड लाने से कौन सा इसमें चार्ज क्रिएट हुआ, नेगेटिव। तो इसको ठीक उल्टा कर दे, तो अगर नेगेटिव रॉड, ये उतार लो सबसे फाइनली ये वाला, फिर उसके बाद तुरंत हम बता देते हैं क्या होगा। हो गया यहां तक। तो मेरे को ये बताओ, इसमें चार्ज ग्राउंड में गया कि ग्राउंड से आया, ग्राउंड से आया। ठीक है, तो इसमें इस बॉडी का मास वही रहा कि बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, याद रखना। अब मान के चलो कि अगर हम रॉड को नेगेटिव रॉड लाते हैं तो यहां पॉजिटिव क्रिएट होता और यहां पर नेगेटिव। ये और ये बराबर होगा, कंफर्म है, क्योंकि नेट चार्ज कितना करना है, 0। अच्छा, ये और ये बराबर होगा क्या, नहीं, ये कुछ कोई रिलेशन ही नहीं है इसमें। ठीक है, ये सिर्फ इसको अट्रैक्ट करके इधर ला रहा है। फिर से अगर हम ग्राउंड करेंगे तो ये तो बाउंडेड है, कहीं नहीं जाएगा, तो इस बार नेगेटिव क्या करेगा, फ्लो हो जाएगा, कहां चला जाएगा, अर्थ। तो फाइनली मेरे पास कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। यानी कि नेगेटिव रॉड लाने से पॉजिटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव रॉड लाने से नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसको भी नोट डाउन करके लिख लो।
हो गया, कोई दिक्कत? पक्का? अच्छा, ये सब जो चार्जेस क्रिएट किए इंडक्शन में, इसमें अर्थिंग का हेल्प लेना पड़ा कि नहीं लेना पड़ा? लेना पड़ा ना, तभी चार्ज हुआ। अब हम बिना अर्थिंग यूज किए हुए भी चार्ज ला सकते हैं। लिखो, चार्जिंग बाय इंडक्शन विदाउट अर्थिंग। चार्जिंग बाय इंडक्शन विदाउट अर्थिंग। चलो देखो, इसका आंसर तुमको बताना है। ये दोनों बॉडीज ए और बी कांटेक्ट में है, ठीक है, और इस पॉजिटिव रॉड को इसके पास लाए हैं, तो इसमें चार्ज इंड्यूस होगा। कैसा इंड्यूस होगा, ड्रॉ करिए अपने हिसाब से कि पॉजिटिव नेगेटिव किस हिसाब से इंड्यूस होगा। बनाओ, गलत होगा तो काट देना, कोई दिक्कत नहीं है, और बनाओ सब लोग। बना लिया? तो कितने लोग ऐसा बनाए हो? बनाए कि नहीं बनाए? कितने लोग ऐसा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव इधर आएगा। 1 2 3 4 5 6 ले लिए, तो 6 पॉजिटिव, फिर 6 नेगेटिव और 6 पॉजिटिव, क्योंकि पहले नेट चार्ज कितना था, 0, तो अभी भी कितना होगा, 0। ये कितने लोग बनाए हैं? गधा लोग। चलो, कितने लोग ये सब बनाए हैं? अच्छा, मेरे को ये बताओ, जब ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगी, दोनों कंबाइंड है ना, तो नेगेटिव खींच के यहां लाएगा ना, और पॉजिटिव को सबसे दूर भेजेगा, तो यहाँ पॉजिटिव कैसे रहेगा और नेगेटिव यहाँ कैसे रहेगा, और नहीं खींच लेगा, तो सारा नेगेटिव इधर और सारा पॉजिटिव उधर। यहाँ तक क्लियर है? अब कुछ नहीं करना है, दोनों को सेपरेट कर दो। बताओ, दोनों को अगर हम सेपरेट कर दें तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। यानी इस प्रोसेस में फायदा क्या हुआ कि हमको नेगेटिव भी मिल गया, पॉजिटिव मिल गया, और अर्थिंग का कोई जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, इसको याद रखना, ये स्कूल्स वगैरह में थोड़ा बेवकूफ बनाने के लिए क्वेश्चंस देता है ये वाला, और तुम लोग सब बेवकूफ बन गया, एक को छोड़ के। बस याद रहेगा ना? चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद क्लास खत्म। ठीक है, आगे बढ़े ना। एक बॉडी था, इसके पास पहले से ही +2 माइक्रोकूलम चार्ज था, पहले से ही। ठीक है, और उसके बाद हम इसके सामने एक नेगेटिव रॉड लाए। ठीक है, फाइनली बताओ, आफ्टर ये चार्ज +2 माइक्रोकूलम ही रहेगा
उससे बढ़ जाएगा या उससे घट जाएगा, सटाना नहीं है। अपना अपना सोचा है, अपना अपना। पहले से +2 माइक्रो कूलम था इनिशियली, बाद में क्या होगा? +2 माइक्रो कूलम से ज्यादा, +2 माइक्रो कूलम से कम, या +2 माइक्रो कूलम? सेम, बढ़ेगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव आया तो इधर पॉजिटिव नहीं आएगा थोड़ा। हाँ, क्योंकि जब चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, यानी पहले +2 होगा तो अभी भी +2 ही होगा। और इसको अगर फिगर से समझना है तो समझाते हैं हम, ध्यान से समझो अगर समझ पाओ तो। कि मान के चलो कि पहले +2 का मतलब पहले 2 पॉजिटिव चार्ज था, कुछ ऐसा होगा। जैसे ही नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव तो इधर कुछ आ जाएगा। मान के चलो कितना पॉजिटिव हुआ? 6। तो इस साइड 6 नेगेटिव होगा कि सिर्फ 4 ही नेगेटिव होगा? 4 ही नेगेटिव होगा। और नेट चार्ज फिर कितना हो जाएगा? +2। समझ में आया? तो कुछ ऐसा सीन होगा। जब तक कंडक्शन नहीं होगा तब तक चार्ज ट्रांसफर होगा ही नहीं, और जब तक चार्ज ट्रांसफर होगा ही नहीं, चार्ज हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व। ठीक है, तो हमारा ये पूरा चार्ज वाला फंडा खत्म। नेक्स्ट क्लास से कूलम्स लॉ स्टार्ट, यानी फोर्स वोर्स सब आ जाएगा। ठीक है, वेक्टर्स आता है सब, तो वेक्टर्स पढ़ लेना, रिजल्टेंट सब कुछ। जहां दिक्कत होगा हम बताएंगे। ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं फिर।